तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मास्टर लिन लिu lei से पूछा था तुम्हारे अंदर क्यूआ के लिए किस तरह के फीलिंग है। तुमने कल कहा था कि तुम क्यूआ को पसंद करते हो। लिu lei बोलता है सच कहूँ तो मैं अभी के लिए पर्सनल फीलिंग को ध्यान में नहीं रख सकता। अगर क्यूआ होश में आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अंकल लिन मुझे जरूर बताएगा। मास्टर लिन उससे पूछता है क्या तुम अभी मीन को चाहते हो। लिu lei बोलता है नहीं, बस इतना है कि मेरे लिए अभी के लिए सबसे जरूरी बात शेंगले ग्रुप को दोबारा से हासिल करना है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लोंगशान कियान का मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लोंगशाओ आते हुए बोलता है थाट मास्टर क्या आप मेरी बदला लेने में मदद करेंगे। मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले लिu lei को नहीं मारा था। थाट मास्टर बोलता है तुम गलत हो। सबसे पहले तुम्हें एक बंदूक की तरह इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। दूसरा मिंग फुयाओ तुम्हें पसंद नहीं करती है लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ जबरदस्ती की, बेशर्म। फिर वो उसके करीब जाकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोंगशाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। थाट मास्टर बोलता है तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा किया। लोंगशाओ कपकपाते हुए बोलता है थाट मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। थाट मास्टर बोलता है तुम्हारे इस गलती के लिए कुछ सालों के लिए तुम फैंडम में वापस बिल्कुल भी मत आना, मैं तुम्हारे लिए एक शॉप छोड़ दूंगा। लोंगशाओ बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉडफादर, लेकिन लिu lei हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। थाट मास्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम वो नहीं है जो कि इस बार हारने वाला है, कोई और है जो कि उससे निपटने वाला है। इसी के साथ यहाँ से सीन चेंज होकर हमें लिu बिला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिu शिउ अपने माँ के पास आकर बोलता है माँ लिu lei मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। इस बार शेन ग्रुप के रिपुटेशन बहुत ही खराब हो गया है। उसके माँ बोलती है मैंने तुम्हें अपने एबिलिटी के साथ शादी करने दी लेकिन तुम अभी भी इतना ज्यादा इम्प्रेशन क्यों हो। लिu शिउ बोलता है मुझे लगता है कि लिu lei के पास कोई है जो कि उसकी मदद कर रहा है, वरना कभी लिन फैमिली उसके बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। लिu शिउ की माँ बोलती है लिu lei मुझे खुद उससे निपटने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिu शिउ पूछता है तो फिर अब हम क्या करेंगे। उसकी माँ बोलती है हमें बस एक बड़े से इनाम के साथ किसी को हायर करना है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कहीं और एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम इवांग जिंग्स होता है और वो खुद को डार्कनेस का नोबेल बेटा मानता है और वो लिu lei की सौतेली माँ से बात करते हुए बोलता है 5% हिस्सा सिस्टर वू, आप तो सच में बहुत ही उदार है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक फोटो होता है जो कि लिu lei का होता है, यानी उसके सौतेली माँ ने इसी को लिu lei को जान से मारने के लिए हायर किया है। फिर वो अपने कुछ लोगों को बोलता है क्या तुम लोगों ने इसे सुना, अब जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें दूसरे दुनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिu lei के सामने वही मोटू और वो एल्डर होता है। वो एल्डर लिu lei को बोलता है आपने जिसके बारे में मुझे कहा वो स्पिरिचुअल बेंस के डैमेज के वजह से है और मैरो वॉशिंग लिक्विड बॉडी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है ना कि स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करता है। लिu lei पूछता है तो फिर मैं इसका इलाज कैसे करूँगा। वो एल्डर अपने पास से एक बीट निकल कर लिu lei को दिखाते हुए बोलता है ये फेरी स्पिरिट बीट है, ये चीज उसे ठीक कर सकता है, लेकिन इमोर्टल ने मुझे जो परफ्यूम दिया है वो सिर्फ मेरे बॉडी के बदबू को कवर कर सकता है लेकिन उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। लिu lei बोलता है क्या तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते। वो एल्डर बोलता है मुझे इमोर्टल पर पूरा यकीन है, लेकिन ये स्पिरिट बीट लेने के बाद अगर इमोर्टल भाग गया तो फिर मैं क्या करूँगा, क्योंकि इमोर्टल ने मुझे जो मेडिसिन दिया था वो सिर्फ सिम्टम को ठीक कर सकता है। लिu lei बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है इतना हिम्मत, ये बेसिक सा एल्केमी स्किल, आखिरकार मेरे जैसे इमोर्टल के आगे इसका क्या औकात है। तुम लोगों को कुछ भी बताना यानी कि कल्टीवेशन के कमियों को समझना है, इससे इमोर्टल पर संदेह करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। मोटू तुरंत ही घुटने पे आकर कांपते हुए बोलता है इमोर्टल प्लीज शांत हो जाइए। लिu lei मोटू को बोलता है चलो उठ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि अगर मैं उन्हें कुछ देकर शॉक नहीं किया तो फिर मेरे लिए उनको समझाना मुश्किल हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो अपने पास से माउथ वॉश लिक्विड बाहर निकलकर उसको बोलता है इसे दिन में 3 बार मुंह में लेकर कुल्ला करके थूक देना, ये तुम्हारे सांसों के बदबू को धीरे धीरे ठीक कर देगा। मोटू तुरंत ही उसे मुंह में लेकर कुल्ला करता है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है इससे तो बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। वो एल्डर झांकते हुए बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। दूसरी तरफ लिu lei मोटू को बोलता है तुम जो मेडिसिन लेकर आए हो
उसके बदले में मेरा ये माउथ वॉश ले लो। वो दोनों ही लिवली के सामने झुककर शुक्रिया बोलता है और तभी वो एल्डर अपने पास से एक खजाने का बक्सा निकालते हुए बोलता है, मैं इमोर्टल के लिए वो सारे चीज लेकर आया हूँ जो मुझे इमोर्टल ने पिछली बार लाने के लिए कहा था। यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक, मेडिसिनल मटेरियल और स्पिरिट स्टोन भी है। इसके मदद से आप आपके कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लिवली अपने पास से फिर से कुछ परफ्यूम निकालकर उस एल्डर को देते हुए बोलता है, इसे ले लो। और मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होकर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसके शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बोलता है, अगर मैंने इन मैजिकल पिल को बेच दिया तो फिर मेरे शॉप को अपग्रेड किया जा सकता है। जिसके बाद वो एक किताब को देखकर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिरिट कोर को स्पिरिचुअल एनर्जी से भरने लगता है। जिसके बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल को रिसीव करने के बाद एक कैफे में बॉज्जू से मिलने के लिए चला जाता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो बॉज्जू को कुछ दबा देता है और बॉज्जू उसको पैसा दे देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा अपसेट होता है। लिवली उससे पूछता है, तुम इतना सैड क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोचती है कि तुम बहुत ही एग्रेसिव हो। बॉज्जू अपने सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, कियाओ कियाओ एक लंबे, अमीर और सुंदर लड़के के प्यार में गिर चुकी है। लिवली बोलती है, ये तो अच्छी बात है, एक दिन तो उसे शादी करना ही है। मुझे नहीं लगता है कि इस बात से तुम्हें सैड होना चाहिए। बॉज्जू बोलता है, तुम नहीं जानते हो कि वो किसके साथ डेट कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा होता है जिसने की लिवली को जान से मारने का सुपारी लिया था। बॉज्जू लिवली को बोलता है, उसका नाम इवान जिंग है, जो जीवन इलेक्ट्रॉनिक का बेटा और भाई है। वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से अपने काम को नहीं कर पाता है। वो हमेशा कमजोरों को बुली करता है और ताकतवर से बहुत ही ज्यादा डरता है। और हर महीने उसका एक नए गर्लफ्रेंड होता है। पता नहीं है कि आखिरकार क्या उस जैसे लड़के के प्यार में कैसे गिर गई। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इवान जिंग एक हेलीकॉप्टर को लेकर आता है और वो कियाओ को बोलता है, बेबी मैं तुम्हें लेकर आसमान में उड़ना चाहता हूँ। कियाओ बोलती है, ये तो बहुत ही कूल है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हेलीकॉप्टर से उड़ जाता है और लिवली और बॉज्जू ये हैरानी के साथ देख रहा था। बॉज्जू बोलता है, अरे उसने तो मेरे बहन को उड़ा कर ले गया। लिवली बोलता है, क्या ये कोई किडनैप हो सकता है? बॉज्जू बोलता है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। लिवली बोलता है, कैसे? आखिरकार हम उसका पीछा कैसे करेंगे? उन दोनों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आगे उन दोनों को क्या करना चाहिए। और वो दोनों ही आसमान की ओर देखता ही रह जाता है और देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर इतना दूर चला जाता है कि वो एक स्टार बन जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार इवान जिंग क्या करता है। बाकी यार इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।